चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखिए यहाँ यह संरचना जो है वह एक समान वैद्युत क्षेत्र E को व्यक्त करने वाली है। यह क्या है? एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र E है, दिया गया है। अब इसमें हम जब किसी द्विध्रुव को रखेंगे तो द्विध्रुव को मान लीजिए इस प्रकार रखा जाता है, तो इस प्रकार रखा जाएगा द्विध्रुव को, तो इस पर क्या करेगा, इस क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर एक बल लगेगा। देखिए हम बनाते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, द्विध्रुव। ठीक है, यह द्विध्रुव किससे बना है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है। कितने कोण पे है, थीटा कोण पर स्थित है। तो अब देखिए होगा क्या कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र बताया गया था, E बराबर F/Q0। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम देखें तो इस द्विध्रुव पर एक बल लगेगा। ठीक है, तो यह जो बल लगेगा F+Q, तो F+Q इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। क्यों लगे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र बना है, क्योंकि बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है किसी प्लस क्यू आवेश के कारण ही बना हुआ है। तो दोनों प्लस क्यू आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या करेगा, बल जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा और यह जो माइनस क्यू है वह क्या होगा, वह इधर की तरफ लगेगा, F-Q। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में फिर पुनः अब देखिए होगा क्या कि जब यह माइनस क्यू इस दिशा में लग रहा है और प्लस क्यू इस दिशा में लग रहा है। अब सपोज करिए कि यहाँ इस प्रकार कोई एक जो है रखा जाए, वैद्युत द्विध्रुव है चाहे कोई वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल इधर लग रहा है इधर की तरफ और एक बल इधर लग रहा है, तो यह क्या होगा, इस जगह पे आसानी से घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, तो घूम जाएगा। तो वही जो घूमेगा इस पर जो दो बल कार्यरत हैं, ये दोनों बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। यह क्लास 11th का टॉपिक है, बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण। लेकिन अब इसे जो है हम वैद्युत से संबंधित हम पढ़ेंगे 12वीं के क्लास में। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं, आप ध्यान से देखें। देखिए यहाँ लिखा गया है कि माना एक वैद्युत, यहाँ क्या लिखा गया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, रखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है और आपको बताया गया है कि जो द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश है या प्लस क्यू है उस पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण वो क्या हो रहा है, अपनी दिशा में बल लगाता है। मैंने बताया ना, E क्या है, इसी के दिशा में आगे की तरफ बल लग रहा है, यानी F इस दिशा में है। ठीक है, कौन सा बल है, यह है F+Q। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार ठीक तथा माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है, यानी कि वैद्युत जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो अपनी दिशा के क्या करता है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर की तरफ है, तो उसके विपरीत बल लगाता है, मतलब पीछे की तरफ। यह क्या है हमारा F-Q है। अब देखिए अब जो F+Q है और F-Q है, दोनों की क्या है, दिशा विपरीत है एवं क्रिया रेखा भी क्या है, भिन्न है। दिशा कहने का तात्पर्य क्या है, एक इधर लग रहा है राइट की तरफ और एक लग रहा है लेफ्ट की तरफ। इधर लग रहा है एक राइट और एक लेफ्ट, दिशा दोनों का विपरीत है। और साथ में क्या कर रहा है, क्रिया रेखा। क्रिया रेखा का मतलब कि जो बल की क्रिया रेखा है, देखिए आप इधर की तरफ है ऊपर वाले की, और इसका क्या है क्रिया रेखा, इधर की तरफ। दोनों की क्रिया रेखा क्या है, क्रिया रेखा भी भिन्न है। तो कह सकते हैं दोनों की क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण से यह इस प्रकार है,
कोई इसको इधर की तरफ खींच रहा है और कोई इसको इधर, तो ये क्या होगा, तुरंत घूम के सीधा हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे अतः इस द्विध्रुव पर, अतः इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म, एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, और बल युग्म आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से। क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। एक बल एवं दोनों बलों के क्रिया रेखा की बीच की दूरी, क्रिया रेखा के बीच की दूरी। अब यहां समझेंगे फिर एक बार कि जब इस पर जो F प्लस क्यू उस दिशा में राइट में है और F माइनस क्यू लेफ्ट में है, तो दोनों बलों के कारण यह जो द्विध्रुव है वो क्या होगा, अपने जगह पे यह द्विध्रुव इस प्रकार है, लेकिन यह अपने मूल बिंदु मध्य बिंदु से क्या होगा, घूम के सीधा हो जाएगा। यानी इस पर दो बल कार्यरत रहेंगे, तो यह घूमने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, घूमने का प्रयास करेगा। यानी कि जो यह वैद्युत क्षेत्र है वह इस द्विध्रुव को अपने सीधे में क्या करेगा, अपने सीधे में संरेखित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, बल आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं टाउ से। टाउ बराबर कोई एक बल, क्या किए हम, कोई एक बल हमें निकालना है। एक बल हमारा मान लीजिए एफ क्यू रख सकते हैं, चाहे एफ क्यू, एफ माइनस क्यू या एफ प्लस क्यू, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एफ प्लस क्यू ही लिख देते हैं, गुणे अब यहाँ हमको यह निकालना पड़ेगा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। समझिएगा, यह एक बल रेखा इधर है और एक यह बल रेखा इधर है, दोनों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी यही निकालेगी। हम नाम रखते हैं ए बी, यह हो जाएगा सी। यानी जो क्रिया रेखा के बीच की दूरी है वह क्या होगी, BC होगी। अब BC का कोई मान दिया नहीं है, हम आसानी से BC का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जब यहाँ थीटा कोण है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा कोण होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है। कहीं भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, कोण उसका एक समान ही रूप से बनेगा। तो हम यहाँ प्रयोग करते हैं, हमको यह लंब चाहिए, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AB। BC का मान हमको निकालना है और AB का मान हमको दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AB। AB मतलब द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है, 2L होता है। यानी हो जाएगा 2L साइन थीटा इक्वल टू BC। यानी BC का मान हमारे पास क्या आ गया, टाउ इक्वल टू, और F प्लस क्यू, ध्यान दीजिए हमने बताया था F प्लस क्यू का मान अगर हम चाहेंगे लिखना तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा EQ, क्योंकि आपको देखिए यहाँ बताया गया है ना, E बराबर क्या है, F अपान Q0, तो F इक्वल टू क्या होगा, EQ। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, EQ इंटू BC का मान क्या है, 2L साइन थीटा। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं E2QL साइन थीटा। P बराबर होता है 2QL, ये हमको पहले से पता है। तो E, या इसको हम लिखेंगे EP साइन थीटा या PE साइन थीटा हो जाएगा हमारा किसके बराबर, टाउ बराबर। ठीक है बच्चों, यह हमारा क्या निकल गया, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या निकल गया। हम क्या करेंगे,
जब द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर इस पर क्या होता है, दो बल कार्यरत होते हैं। यह दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों बलों की क्रिया रेखा जो होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। और क्रिया रेखा भिन्न होती है जिसके कारण यह दोनों बलों के कारण यह क्या होता है, यह सीधा घूम करके इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो प्रयास करने का तात्पर्य यानी दोनों इस पर जो बल युग्म है वो क्या करते हैं, कितना बल लगाते हैं, तो उसका व्यंजक निकल गया टाउ इक्वल टू क्या, पीई साइन थीटा। अब इसके जो है कुछ स्थितियां हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, यहां हम देख लेते हैं इनकी स्थितियों के बारे में। स्थिति फर्स्ट है कि यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 अंश हो, यदि थीटा बराबर 0 अंश, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन 0 अंश। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है पीई गुणे साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि कोई बल युग्म नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि जब 0 अंश का कोण कब बनता है, कि जब जो द्विध्रुव हो और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो तो बनने वाला कोण क्या होगा, 0 अंश का इस प्रकार होगा। ठीक है, ऐसे रखा गया होगा। अगर इस प्रकार रखेंगे तो इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति आती है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश का मतलब जो द्विध्रुव है वह इस प्रकार रखा जाए तो इस क्षेत्र से क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और थीटा अंश बराबर जो है 90 अंश है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, टाउ बराबर पीई साइन 90 अंश। और साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। पीई इंटू 1 या पीई इसके बराबर टाउ बराबर। तो सबसे अधिक जो है कार्य क्या होगा हमारा, कब होगा, जब हमारा जो है द्विध्रुव कितने अंश के कोण पे होगा, 90 अंश के कोण पे होगा। और तीसरा पॉइंट आता है कि यदि थीटा बराबर 180, थीटा बराबर क्या हो, 180 हो, तो टाउ बराबर क्या बनेगा, पीई साइन 180 यानी 180। अब देखिए तो पीई साइन 180 को दो भागों में तोड़ लेते हैं, 90 प्लस 90। तो 90 प्लस 90, तो साइन के साथ क्या हो जाता है, 90 का परिवर्तित करते हैं तो हमारा टूट जाता है। यहाँ इसे यहाँ न लिख करके हम इसको अलग साइड से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन 180 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। तो साइन 90 के साथ हो जाता है काश, और काश 90 मतलब साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है काश थीटा। तो थीटा की जगह पे 90 अंश है तो काश 90 होगा, और काश 90 का मान जो है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि साइन 180 का मान क्या हो जाएगा, 0, नहीं सॉरी, काश 90 है, काश 90 का मान होता है 0, सही है, काश 90 का मान 0। यानी कि अगर इस द्विध्रुव को हम इस प्रकार घुमा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि फिर भी कार्य हमको बल इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, यह इसकी 3 स्थितियां थी, इनको समझ लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।